चलो अब देखो, तो यहाँ पे नीचे आ जाओ, ये इमेज वाला कोड पेस्ट कर लो। ये इमेज वाला चलो, ये इमेज वाला कोड पेस्ट कर लो इस जगह पर, registration.egs पे, इनका पेस्ट नहीं है। registration.egs पे पेस्ट कर लो, कंफर्म पासवर्ड के नीचे। कर लिया पेस्ट? कर दिया सर। अब देखो आउटपुट आया कि नहीं आया, चेक करो। फॉर्म बन के आ गया होगा, देखो फॉर्म, देखो इस तरीके से फॉर्म बन के आया होगा, देखो नीचे देखो, ये इस तरीके से इमेज बन के आ गया। सबका हो गया। चलो अब देखो, अब समझते हैं इमेज। सर ऐसा नहीं आया सर, अलग आया मेरा। भाई तुमने कोड मेरी तो पेस्ट किया होगा, जो मैंने चैट में दिया है। सर किया है सर, पर जो चूज फाइल का है ना, तो वो नीचे आया है मेरा। हाँ तो नीचे आएगा ना, इस तरीके से आएगा, देखो इस तरीके से। सर आपका है वैसे नहीं आया सर, मेरा नीचे आया है। तो थोड़ी डिजाइनिंग सीखी है, नहीं सीखी थोड़ी बहुत डिजाइनिंग? जब मैंने कोड सही भेजा है, पूरा डिप भेजा सही तरीके से, तो अब तुम ये चेक करो ना कि हमने गलती कहाँ करी। ये कंफर्म पासवर्ड है, ये इसका डिप ये बंद हो गया, फिर इसी के नीचे इमेज वाला कोड चालू होगा। अब क्या पता तुमने कंफर्म पासवर्ड के डिप में घुसे पेस्ट कर दिया हो कोड। तो ये डिजाइनिंग हम सीखी है ना, तो हम देख सकते हैं हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अब सब थोड़ा यह समझें इमेज की प्रोसेस कैसी होती है। सारे लोग इमेज की प्रोसेस समझो। इमेज क्या होती है? एक, सारे लोग, इमेज एक होती है फाइल, होती है पीएनजी, जेपीजी, है ना, एक फाइल होती है। अब उस फाइल को हमें कहां पहुंचाना होगा, जानते हो? एक फोल्डर के अंदर। डेटाबेस में क्या जाएगा पता है? डेटाबेस में इमेज का नाम और उसका एक यूआरएल जाएगा। तो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ इमेज का क्या सिस्टम होता है। जैसे ही मैंने फॉर्म भर के सबमिट किया, तो सबसे पहले इमेज एक फोल्डर में जाके स्टोर हो जाएगी। कहां जाके स्टोर होगी इमेज? एक, सब लोग, फोल्डर के अंदर। एक हम फोल्डर बनाएंगे सिंपल सा, उस फोल्डर के अंदर, जैसे मान लीजिए हमने एक फोल्डर बना दिया, ये फोल्डर बना दिया, ठीक है। इस फोल्डर में हमें क्या करना है? इमेज पहुंचानी है। जैसे आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे, सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर आपकी इमेज स्टोर हो जाएगी। आगे बात समझ में है ना? अब फिर ये जो फोल्डर होगा ना, अब मान के चलो आप सब लोग बीटेक कर रहे हो, आपने एक फॉर्म भरा, तो ज्यादातर आप लोग क्या करते हो? आपकी जो 10th की मार्कशीट होती है उसका नाम आप क्या रखते हो? 10th की, 12th की, क्या रखते हो? 10th, 12th, है ना, बीटेक फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, ये नाम रखा होगा ना अपनी मार्कशीटों के आप लोगों ने ज्यादातर। तो अब सोचो, ऋषि ने पहले फॉर्म भर के सबमिट किया और अपनी 10th की, 12th की मार्कशीट अपलोड कर दी। फिर थोड़ी देर बाद अपेक्षा ने फॉर्म अपलोड किया। अपेक्षा की भी मार्कशीट का नाम 10th ही था, 12th ही था। तो पता क्या होगा? ऋषि ने जो मार्कशीट पहले अपलोड करी थी ना इस फोल्डर के अंदर, वो क्या हो जाएंगी?
रिप्लेस हो जाएंगी, क्योंकि जैसी इमेज आपके इस फोल्डर में जाएगी ना, तो वैसे वो क्या देखेगा कि 10th नाम की इमेज तो पहले से है, 12th नाम की इमेज तो पहले से है, तो वो क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये तो पंगा हो जाएगा ऐसे, तो है ना, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये तो पंगा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होता है, हम जो ये फोल्डर है ना, हम ये फोल्डर जो बनाएंगे, जानते वो कहाँ बनाएंगे, वो बनाएंगे इस क्लाउडनरी पे। इस क्लाउडनरी पे देखो, CLI, ये इस क्लाउडनरी पे दिख रहा है, क्लाउडनरी। हम इस क्लाउडनरी का यूज करेंगे अपनी इमेज के लिए। हम जो इमेज रखेंगे ना, फोल्डर बना के वो हम इस क्लाउडनरी पे रखेंगे। क्लाउडनरी एक सर्वर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे अपनी इमेज को स्टोर कर सकते हैं, अपने वीडियो को रख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो लिखा है ना, देखो इमेज एंड वीडियो अपलोडर, है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना। यहाँ पे देखो कितने दिख रहे हैं, देखो टेस्टेड बाय 2 मिलियन डेवलपर्स। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम फॉर्म के सबमिट करेंगे ना, तो हम इस क्लाउडनरी पे एक फोल्डर बना लेंगे, और उस फोल्डर के अंदर अपन क्या करेंगे, इमेज अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब पता है ये क्लाउडनरी क्या करेगा, आप लोग जानते हो, ये जो क्लाउडनरी ये क्या करेगा, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। एक पता है कौन सी वाली, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये वाली, ये प्रॉब्लम थी ना हमारी, कहाँ गया, ये वाली। जब क्लाउडनरी पे हम इमेज अपलोड करेंगे ना, तो उसके अंदर एक फोल्डर होगा, तो क्लाउडनरी क्या करेगा, हमेशा एक यूनिक नेम जनरेट करेगा। जैसे आपने इमेज पहुंचाई ना क्लाउडनरी पे, तो क्लाउडनरी क्या करेगा, उस इमेज का नाम चेंज कर देगा और एक यूनिक नेम मुझे बना कर दे देगा। और वो यूनिक नेम हम कहाँ डाल देंगे, अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और एक हमें इमेज का यूआरएल देगा, जो अपन ने क्लाउड में अपलोड किया है, वो भी यूआरएल हम कहाँ डाल देंगे, अपने डेटाबेस के अंदर। समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। देखो सब लोग यूज करते हैं, देखो उसको, देखो ठीक है, हर कोई जाकर इसी को यूज करता है, देखो देखो, ठीक है। तो हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं अब, हमारी इमेज इसी क्लाउडनरी पे स्टोर होंगी। बात समझ आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को। यस सर। हाँ, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जब हम फॉर्म भर के सबमिट करेंगे, तो हमें इमेज सबसे पहले कहाँ पहुंचानी है, बताओ। सबसे पहले इमेज हमें अपनी इस क्लाउडनरी पे पहुंचानी है। आगे बात समझ में आप लोगों को, सबसे पहले हम इमेज कहाँ पहुंचाएंगे इस क्लाउडनरी पे। तो अब ये क्लाउडनरी पे पास इमेज जाएगी कैसे, ये समझो। क्लाउडनरी के पास हमारी इमेज पहुंचेगी कैसे, हमें अब उसकी प्रोसेस करनी है। तो सबसे पहले हम फॉर्म में आते हैं, देखो ये फॉर्म, ये मैंने ओपन किया, और देखो हमने इनपुट में नेम में क्या ले रखा है, इमेज, ठीक है, और टैब में क्या लिया है मैंने, इसमें फाइल। अब हमें थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर अपन यहाँ पे आएंगे, इस जगह पर फॉर्म यहाँ स्टार्ट हो रहा है हमारा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लिखना होगा एक कोड, अनटैब्ड, देखो अनटैब्ड मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, है ना, क्योंकि जो आपकी इमेज है ना, वो एक फाइल है, कोई टेक्स्ट नहीं है ना। टेक्स्ट था तो बहुत नॉर्मल जा रहा था, और हमें फॉर्म से क्या पहुंचानी है, फॉर्म से क्या पहुंचानी है, फाइल पहुंचानी है। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, अनटैब्ड मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लिखना है। इसकी मदद से क्या होगा, हमारी इमेज यहाँ से उठ के कहाँ पहुंचेगी, हमारे मेथड के पास। जो हमारा मेथड है ना, ये वाला मेथड, इसके पास है, जो मेथड था ना स्टूडेंट इंसर्ट का, उसके पास हमारी इमेज पहुंच जाएगी, इसके पास।
यहाँ पे लिखा ना देखो, स्टूडेंट इंसर्ट, इसके पास पहुंचानी मुझे इमेज। ठीक है, पहला काम हमारा, सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमें ये चेक करना है कि स्टूडेंट इंसर्ट के पास हमारी इमेज उठ के आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक आपकी इमेज इसके पास आएगी नहीं तब तक वो इमेज हम डेटाबेस में पहुंचा नहीं पाएंगे। हेलो हेलो, वॉइस आ रही है? तो आप लिख लें ये, सब लिखो ये लाइन, ये लाइन सब लिख लें। ये वाली फॉर्म के अंदर कौन सी लाइन लिखना है? वो नेट नहीं चल रहा था अभी। ये लाइन, हाँ ये सब कर रहा हूँ। कर लिया? ये लाइन लिख लिया आप लोगों ने, अनटैप्ड मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। यस सर। अब यहाँ पे आ जाओ, फ्रंट कंट्रोलर के पास, सब लोग फ्रंट कंट्रोलर के पास आ जाएं। आगे सब, यस सर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो सब देखें, ये जो कोड है ना, यहाँ से कहाँ से, इतने कोड की अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी हम इमेज पे काम कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, हम बार बार फॉर्म भरेंगे, फिर हम उसको बंद करेंगे, है ना? तो इतना ये बंद कर लो आप लोग भी, ठीक है? कर लिया था काम? कर लिया? सर ऊपर वाला दिखाना सर, कहाँ पर बंद करना? पूरा कोड ही बंद करना है, ट्राई के अंदर जो पूरा कोड है ना उसको बंद कर दो, ट्राई के अंदर जो कोड है ना वो पूरा बंद कर दो, उसकी हमें जरूरत नहीं है ना? नहीं तो क्या होगा, बार बार फॉर्म भरेंगे, फिर वो डेटा इंसर्ट होता रहेगा फालतू में। आगे सबको बात समझ में? हो गया? हो गया सर। ठीक है, यस सर। तो अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके नीचे से ना, यहीं पे हम इमेज का कोड करेंगे आगे चल के भी। तो पहले लिख रहे हैं req डॉट files, फाइल की स्पेलिंग files, फाइल्स, ठीक है? फिर लिखना स्पेलिंग मैंने फाइल की,
आंसर सही है। आप लोग लिख लें। अब आर ई क्यू बॉडी नहीं होगा, आर ई क्यू फाइल होगा, क्योंकि मुझे फाइल चेक करानी है। ठीक है, मुझे अब फाइल चेक करानी है। आगे बात सुन। अब आप देखो यहाँ पे आया, मैं फॉर्म को रिफ्रेश करूंगा, सिंपल सा, और सीधा इमेज भर देता हूँ। मुझे चेक करनी है स्पेशली, सिलेक्ट किया, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इमेज उठ के मेरी आ रही कि नहीं आ रही है ना। रजिस्टर पे क्लिक किया, देखो जी घूम रहा है। वीएस कोड में जाते हैं, तो देखो क्या लिख के आया यहाँ पे, अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इमेज उठ के नहीं आई। आप लोग चेक करें, आपका भी अनडिफाइंड बोलेगा, और मुझे बताएं। यस सर। नहीं आई इमेज। यस सर, नहीं आई। हाँ, अब पता है, देखो जबकि हमने ये कोड तो लगा दिया, देखो अनटैब्ड मल्टी, इससे भी हमारी इमेज उठ के नहीं आई, है ना। तो अब हमें इसके साथ में एक पैकेज और यूज करना होगा ना। देखो, एक्सप्रेस फाइल अपलोड का, कौन सा पैकेज, एक्सप्रेस फाइल अपलोड, एक्सप्रेस फाइल अपलोड npm, है ना, ये वाला एक्सप्रेस फाइल अपलोड वाला। तो आप लोग ओपन कर लें एक्सप्रेस फाइल अपलोड को, है ना, और पैकेज का इंस्टॉल कर लें, npm एक्सप्रेस फाइल अपलोड। तो लिखिए ना npm एक्सप्रेस फाइल अपलोड। और इसको जाके टर्मिनल में इंस्टॉल कर लें। सब लोग टर्मिनल में इंस्टॉल कर लें एक्सप्रेस फाइल अपलोड। सब लोग npm एक्सप्रेस फाइल अपलोड को इंस्टॉल कर लें। दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पर। और फिर इसके बाद थोड़ा नीचे आओगे, इसमें दिया है रिक्वायर करने के लिए, नीचे आते हैं, रिक्वायर भी करना पड़ेगा। हाँ, देखो दिया है ना, कुछ दिया नीचे दिया होगा, क्रिएट पाथ। चलो इसका हमें क्या करना होगा, ऐप पे चलना होगा, इंस्टॉल हो जाए ना। इसके बाद आप लोग कहाँ चलोगे, ऐप पर आ जाओ, ऐप पे जाकर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिक्वायर करना पड़ेगा। सब देख लो, तो मैं यहाँ पे आता हूँ,
ये पेस्ट किया और यहाँ पे लिखा मैंने कॉन्स्ट फाइल अपलोड इक्वल REQ रिक्वायर सिंगल कोट में EXPR एक्सप्रेस दिया हुआ ना इसका एक्सटेंशन। ये लिखना है इतना, ये कॉपी कर देता हूँ और इसको इसके अंदर आप पेस्ट कर दो ऐसे, ठीक है। लिखना आप लोग इस तरीके से। रिक्वायर हो जाए बता देना। लिख लिया। सही लिखना है ये। चैट में सेंड कर दिया मैंने। इसमें से ये लाइन है ना, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देना। TEMP इतना हो जाए तो मुझे आप बताओ। इतना हो गया सर। हाँ जी। सर ये फ्रंट कंट्रोलर में जो अपन ने सारी चीजें कमेंट की ना, और उसके बाद ये कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट फाइल्स लगाया, इसके बाद एक एरर आ गया अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट। एक बार फ्रंट कंट्रोलर हाँ, को देखा था तो आपने कर्ली ब्रैकेट सही से बंद नहीं किए होंगे। देखो ये कर्ली ब्रैकेट देखो, ये चेक करो कैच वाला ये। एक सेकंड सर। ये देखो, ये लगा के लगा ये। हाँ सर, हो गया सर, सही हो गया। ये फिर आ गया ऐप क्रैश्ड। अब क्या हो गया? मॉड्यूल नॉट फाउंड। हाँ तो ये रिक्वायर करो ना ये लिख लो नहीं सब लोग ये लाइन। अब मैं एक बार फिर से फॉर्म भर के चेक करता हूँ। सब देखो, अब मैं फिर से फॉर्म भर के देख रहा हूँ।
इस पे क्लिक किया और सिलेक्ट किया, रजिस्टर पे क्लिक किया, शेयर करते हैं, देखो क्या इमेज, देखिए आप सब लोग, देखो इमेज का नाम, देखो इमेज उठ के आ गई, ये नाम आ गया, डेटा आ गया, उसका सब कुछ आ गया, देखो उठ के देखो। पहले ये लगा लेना फाइल अपलोडर और ये वाला कोड, और फिर फॉर्म रिफ्रेश करो, ये कंसोल में चेक करो, फिर मुझे बताओ, और एरर है तो एरर बताओ। इमेज उठ के आ गई, यस सर आ गई। ठीक है चलो, बाकी लोगों की यस सर। यस सर आ चलो गई। अब देखो, हाँ अब देखो, तो समझ आ गया। अब मैं एक चीज ट्राई करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, जो लिखा ना अनटाइप्ड मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, इसको उठा के देखता हूँ कि तब भी इमेज आ रही कि नहीं आ रही हमारी। ठीक है, सेव किया सिस्टम को हमने, फिर एक बार ट्राई करके देखो, मैं एक बार सिस्टम बंद करके दोबारा चालू कर देता हूँ, है ना। अब ये देख रहे हैं कि ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा मैंने हटा दिया, तो इससे इमेज आ रही कि नहीं आ रही। ये तो वैसे तो कंपलसरी होता है, चाहे आप किसी में भी यूज करो। बाकी सबका इतना काम हो गया ना। अपेक्षा, योगेश, इमेज क्या आ गया आप लोगों की, बोलो भाई। आ गई सर। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई डाउट हो तुरंत पूछ लिया करो, बात का वेट मत करो। हाँ जी, चलो अब देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, आप देखो यहाँ पे आता हूँ, ऐप डॉट जेएस में लिखा है, देखो यूज टेम्पलेट, लिखा है टेम्प फाइल्स ट्रू। इसका मतलब समझते हो क्या है, आपने फॉर्म भरा, इमेज भरी सबमिट की, तो हमने क्या बोला कि इमेज सबसे पहले कहाँ क्या करना होगा, उसको मुझे एक फोल्डर में अपलोड कराना है। इमेज का सबसे पहला काम क्या होता है, उसको एक फोल्डर के अंदर भेजना है। तो अभी तो हमने कोई फोल्डर बनाया ही नहीं, है ना, अभी तुमने कोई काम ही कुछ नहीं किया, अभी तो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, और आपकी इमेज यहाँ कंसोल में दिखा रहा था। तो अभी वो इमेज कहाँ जा रही होगी, अभी जब आप कंसोल में चेक कर रहे हो ना, ये कंसोल में ये चेक कर रहे थे ना, इमेज दिखा रहा है, तो अभी ये इमेज कहाँ जा रही है, जानते हो। तो वो इमेज देखो यहाँ पे आ रही है, हाँ टेम्परेरी लिखा है, देखो ये फोल्डर बन के देखो, एक आगे ये टेम्परेरी, देखो ये, है ना। सबसे पहले वो इमेज इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी टेम्परेरी, एक है ना, ये बाइनरी में समझ में नहीं आएगा, इसमें आके स्टोर हो जाएगी। फिर यहाँ से इमेज तुम्हारी कहाँ जाएगी, फोल्डर के अंदर, मतलब क्लाउडनरी पे। हम फोल्डर कहाँ बनाएंगे, क्लाउडनरी पे, तो हमारी इमेज इसके बाद कहाँ जाएगी, क्लाउडनरी पे जाएगी। तो सबसे पहले इमेज हमारी इस टेम्परेरी में स्टोर हो जाएगी, टीएमपी में। अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो कुछ फाइल वैसे दिखेगा नहीं, देखो सिंपल से वैसे आता है, देखो ना, इस पर क्लिक करोगे तो वैसी बाइनरी फाइल कोड आ जाते हैं। आगे बात समझ में क्लियर हो गया, इसी बात। यस सर। हाँ, तो अब हमारी इमेज तो यहाँ तक उठ के आ गई, अब इसके आगे काम करते हैं। तो अब मुझे इसके आगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ const फाइल इक्वल req डॉट फाइल्स डॉट इमेज। इसी में तो क्या आई थी हमारी इमेज, सबसे पहले जब हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं, तो इनपुट में तो इमेज, इनपुट में डेटा स्टोर होता है इमेज के अंदर। देखो यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, आप देखो जो मैंने यहाँ पे लिया है, देखो ये नीचे कम गया, जो लिखा है ना नेम इमेज,
देखो नेम में इमेज, तो सबसे पहले इमेज हमारी इसमें आके स्टोर होगी इमेज के अंदर, ठीक है, और टाइप फाइल चलता है। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है req.files.image, इसी में तो इमेज आ रही है हमारी, और उसको हमने इस फाइल में स्टोर कर दिया ना। आपको ही सबसे पहले क्या करना होगा, कंसोल में चेक करना पड़ेगा इमेज उठ के आ गई कि नहीं आ रही आपको, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, हमें इमेज कहाँ पहुंचानी है, क्लाउडनरी पे। तो क्लाउडनरी पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ये। तो सब लोग आ जाओ क्लाउडनरी पे, ओपन कर ली वेबसाइट आप लोगों ने क्लाउडनरी की। कर ली ओपन, बोले कर ली सर। हाँ। तो अब इस पे आप लोग साइन अप कर लो, साइन अप फॉर फ्री लिखा रहा है ना, आप लोग साइन अप फॉर फ्री कर लो इस पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करो सब लोग। सिंपल सा गूगल से लॉगिन करना है, ठीक है, गूगल से लॉगिन कर लो। तो जी गूगल से मैं लॉगिन कर रहा हूं, आप लोग भी गूगल से लॉगिन कर लो सिंपल सा। इस तरीके से आप सब लोग भी गूगल से लॉगिन कर लें। कंटिन्यू। आप लोग भी करते हैं नहीं फटाफट, मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है। आप लोग का हो गया, तो देखो इस तरीके से आप सबके मारा होगा, इस तरीके से घूमेगा ये मेरा मेरा भी थोड़ा लैपटॉप स्लो हो गया अभी। मैं तो लॉगिन कर रहा था, तो आप लोगों को सिखा दिया मैंने, मेरा अकाउंट पहले से था ना, तो मुझे बस लॉगिन करना था इसमें अकेला। तो इस तरीके से आप सबके में आ जाएगा, देखो इस तरीके से आ रहा है सबके में, पूरा ये स्ट्रक्चर आएगा इस तरीके से, नोड जेएस रिएक्ट के लिए, नेक्स्ट जेएस के लिए, पाइथन के लिए, सब में इसका यूज करते हैं हम लोग। फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे मुझे इसकी पे की मिल जाएगी, ये लिखा है ना क्लाउडनरी कॉन्फ़िगरेशन, ये चाहिए पड़ेगा मुझे। इतना कर लिया, यहाँ पे आ गए आप लोग, बोलो। यस सर। यहाँ तक तो आ गया। हाँ तो देखो ये अब देखो क्या लिखा नीचे, इंस्टॉल करना है ना क्लाउडनरी को, तो npmi क्लाउडनरी ये कॉपी करो और अपने जाके टर्मिनल में जाके इंस्टॉल कर लो, बताया ना प्लस करके कर लिया करो, प्लस करके तो उससे आपका सर्वर चालू रहता है और ये इंस्टॉल हो जाता है। लो
ये सारा काम अभी कर लेना, बैच के बाद प्रैक्टिस वाले फोल्डर में npmi क्लाउडनरी कर लें आप लोग। और फिर देखो इसके बाद मुझे क्या करना होगा, नीचे आप आओगे, दिखा दो ये कॉन्फ़िगरेशन वाला कोड, इतना सा कोड वाला, इतना सा मैंने कॉपी किया और यहाँ ऊपर चलना है, सबसे टॉप पे इस जगह पर कोई क्लाउडनरी का कॉन्फ़िगरेशन भी तो करना पड़ेगा, इस जगह पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर क्या किया मैंने, इसको रिक्वायर कर दिया, कॉन्स्ट इक्वल, रिक्वायर कर लो इसको आप लोग, क्लाउडनरी, इस तरीके से आप लोग भी कितना पेस्ट कर लें, रिक्वायर कर लो और क्लाउडनरी को कॉन्फ़िग कर लो, इतना हो जाए तब तक मुझे बताओ। कर लिया इतना, यस सर। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना Yes, sir. एपीआई, अब देखो यहाँ पे लिखा है एपीआई सीक्रेट की, अब जो मुझसे क्या कह रहा है, क्लिक व्यू एपीआई की, है ना। अब मुझे देखो ये तो क्लाउड नेम हो गया, एपीआई की हो गया, अब एपीआई सीक्रेट की डालना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें क्यों डालनी है, क्लाउड नेम कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ना, जिससे हमारे क्लाउडनरी पे हमारी इमेज जाए। तो आप इस पे जाओगे ना, लिखा ना व्यू एपीआई की, इस पे क्लिक करना, सिंपल सा दिखना है देखो एपीआई सीक्रेट की, इसको आप कॉपी कर लेना, ठीक है। और कहाँ पेस्ट कर दोगे आप, यहाँ से हटा के हटा देना और यहाँ पे आप पेस्ट कर देना, सिंपल सा, आपने कॉपी किया होगा। जो आपने कॉपी किया होगा ना, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देना, एपीआई सीक्रेट की में कर दिया। कर दिया सर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अपनी इमेज को कहाँ पहुंचाना है, क्लाउडनरी पे, ठीक है।